हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आज का वीडियो डेडिकेटेड है शक्ति रूपा को लेके। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आए शक्ति रूपा के स्पेशल कलेक्टर एडिशन की एक अनबॉक्सिंग, यानी कि उसकी फर्स्ट लुक कैसा है वो। और उसके अलावा हम अपने इस शक्ति रूपा यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे कि मेरे पास इसकी कितनी कॉपीज़ हैं और ओवरऑल कितनी कॉपीज़ इसकी आई हुई हैं, किस किस तरीके से शक्ति रूपा आई है और कैसे कैसे ये शक्ति रूपा इवॉल्व हुई है। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों, इसके पहले हम आगे बढ़े शक्ति रूपा यूनिवर्स की तरफ, एक बार देख लेते हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आई हुई ये संपूर्ण शक्ति रूपा स्पेशल कलेक्टर एडिशन कैसा आया था और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली थी। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये एक बिग साइज़ में आया था जो इनका साइज़ अभी चल रहा है। उसके अलावा इसको इसी तरीके से बनाया गया है जैसे इनके हाल फिलहाल में आए हुए जो कलेक्टर एडिशंस हैं वो आ रहे हैं, यानी कि एक थीम बेस्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं जो शक्ति रूपा के आर्ट वर्क है उसको फ्रंट और बैक में यूज़ किया गया है ब्लू थीम के साथ। ब्लू थीम जो ध्रुव को दर्शाता भी है। कैमरा में शायद ये थोड़ा सा पर्पलिश लग रहा है। हाँ, ये इसका ओरिजिनल कलर है दोस्तों। तो फ्रंट में आप देखेंगे स्पॉट यूवी के इस्तेमाल के साथ में ये बनाया गया है। बैक में आप देखेंगे स्पॉट यूवी के इस्तेमाल के साथ में ये तैयार किया गया है। ऊपर आपको मिलेगा जो भी डिटेल्स हैं इसकी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मूल्य है इसका दोस्तों 2000 रुपये। और यहाँ पे आ जाते हैं इसके तीनों पार्ट्स के नाम। तो कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है इसका स्लिप केस। अब स्लिप केस से बाहर निकालते हैं मेन बुक को। तो फिटिंग तो काफ़ी अच्छी है। तो ये आ जाता है दोस्तों हमारे पास शक्ति रूपा का मेन बुक। तो यहाँ हमें मिला है दोस्तों ये जैकेट। इस जैकेट पे दोस्तों वो वाली आर्ट ली गई है जो इसके डाइजेस्ट पे हमको मिली थी, उसको पोस्टर के तौर पे हमें दिया गया। एक बार मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ इसको। तो आप चाहें तो इसको एज अ पोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा आर्टवर्क आ जाता है। इस कवर की क्वालिटी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिस तरीके से इसको तैयार किया गया है। इसमें आप स्पॉट यू भी देख सकते हैं, लोगो सारे, और जो मेन कैरेक्टर थे जैसे यहाँ पे ध्रुव और पीछे चंडिका, और यहाँ पे चंडिका और ब्लैक कैट, इनको रखा गया है स्पॉट यूवी में और बैक में रखा गया है मैट स्टाइल में। और ये साइड में जो कवर्स हैं यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो इसकी डिटेल्स हैं सभी की सभी। तो सारी तरीके से एक बहुत शानदार ये जैकेट कवर बनाया गया है। चाहे पेपर क्वालिटी हो, चाहे इसके ऊपर प्रिंटिंग क्वालिटी हो, चाहे आर्ट वर्क हो, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरती से दोस्तों इस पर तैयार की गई हैं। तो ये आ जाता है हमारा इसका जैकेट। अब इस जैकेट को साइड करके देखते हैं मेन बुक को। तो ये है दोस्तों मेन बुक, जिसके ऊपर आपको एक और अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया नया कवर देखने मिलेगा, जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव है और शक्ति रूपा के लिए लड़ती हुई सारी स्त्रियां हैं। और यहाँ पे आपको एक और कवर देखने मिलेगा जिसमें आपको जो भी स्त्रियां हैं जिनका दावा रहता है कि शक्ति रूपा तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है और आके हमारी दुनिया में तहलका मचाती हैं, वो सारी आपको देखने मिलेंगी। और सेंटर में भी एक ही कैरेक्टर जिसको आप जान पाएंगे कॉमिक्स पढ़ के, और अगर आपने पढ़ा है तो बताइए ये कौन सा कैरेक्टर है। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया कवर हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। तो एक तरफ हमारे पास नए आर्टिस्ट की आर्ट जैकेट पे और हमारे पास इसके ओरिजिनल क्रिएटर अनुपम सिन्हा जी की आर्ट यहाँ मिलती है। ओपन करते हैं तो अंदर इसमें आपको देखने मिलेगा जो वाइट पेजेस है उसको किस तरीके से यूज़ किया गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे अभी रिसेंटली पता चली है, इसके ऊपर ये ब्लू इंक यूज़ नहीं की गई है। ब्लू पेपर के ऊपर एक्चुअली वाइट इंक यूज़ करके ये जो आर्ट वर्क है इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी अपने आप में एक नई चीज़, ये वाले ब्लू पेपर्स के ऊपर ही वाइट इंक लगा के इन वाले आर्ट वर्क को तैयार किया गया है। मैं अब तक समझ रहा था कि वाइट पेपर्स होते हैं उसके ऊपर ये इंक की जाती है, लेकिन ये ब्लू पेपर्स हैं और इनके ऊपर ये वाइट इंक लगाई गई है और जो ब्लू पार्ट रह गया है वहाँ पर हमारा जो ये आर्ट वर्क है वो दिखता है। फिर शक्ति रूपा का जाना पहचाना हमारा लोगो, और उसी तरीके से जैसा हमने डाइजेस्ट में देखा भी था, यहाँ पे हमारे पास एक क्रेडिट्स पेज, सुपर कमांडो ध्रुव, और उसके बाद शुरू हो जाती है कॉमिक्स। तीनों भाग हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ये एक बुकमार्क, बताइए कैरेक्टर कौन है और बताइए ये कैरेक्टर कौन है। तो क्वालिटी वाइज, पेपर वर्क वाइज सभी चीज़ें इसमें अच्छी आपको मिलेंगी दोस्तों देखने के लिए। और इसमें क्या बताया जाए, डाइजेस्ट में जिस तरीके से था सेम वही चीज़ें हैं। कलर कहीं पे थोड़ा सा डार्क है, जैसा डाइजेस्ट में भी हमने देखा था, थोड़ा डार्कनेस इस कलर में इस जगह पे आके हो गई थी, बट आगे जाके वो चीज़ें सब नॉर्मलाइज हो गई थी। और फिर हमें मिलेगा स्वर्ण पृष्ठ 25 और जितने भी यहाँ पे मुख पृष्ठ हैं वो सभी देखने के लिए मिलेंगे, तीनों कॉमिक्स के मुख पृष्ठ, और उसके साथ साथ संजय गुप्ता जी का हमारे लिए एक संदेश।
और ये हो जाता है हमारा स्पेशल कलेक्टर एडिशन तैयार। इस स्पेशल कलेक्टर एडिशन में एक और स्पेशल चीज़ मिलती है जो है नोवेल्टीज़। तो एक आता है हमारे पास सुपर कमांडो ध्रुव का ये मैग्नेट शीट स्टिकर, जिसमें जो उसका कवर आर्ट है जैकेट का वो चीज़ ली गई है। ऐसे ही हमें एक शीट मैग्नेट स्टिकर मिलेगा, उस पर भी यही आर्ट है, और इस वाले कवर आर्ट का स्केच भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे पास 3 नोवेल्टीज़ आ जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से तीनों शक्ति रूपा एक साथ संपूर्ण रूप में हमें मिल जाती हैं इस स्लिप केस के साथ स्पेशल कलेक्टर एडिशन में। तो ये तो दोस्तों बात हो गई स्पेशल कलेक्टर एडिशन की, लेकिन अब देखते हैं ये शुरू आखिर कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों ये शुरू हुआ था शक्ति रूपा यथारूप से, जिसको राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता हमारे पास लेकर आए थे। और ये पहली ऐसी शुरुआत थी जिसमें एक रुका हुआ प्रोजेक्ट हम लोगों के सामने आ गया था। ये जैसा भी रहा हो, लोगों ने इसको पसंद भी किया, नापसंद भी किया, क्योंकि इसके 2 कॉमिक्स हमें फ्लैट कवर्स में, फ्लैट कलर्स में देखने के लिए मिली थी, और लास्ट पार्ट हमें बिल्कुल यथारूप जैसा तैयार था उन्होंने वैसा का वैसा ही हमें दे दिया था। कई लोगों ने आलस कहा, कई लोगों ने कामचोरी कही, कई लोगों ने कहा कि बढ़िया मार्केटिंग टेक्निक है, इसको प्रेम ग्रंथ से जोड़ने के बता देते हैं, क्योंकि प्रेम ग्रंथ अनाउंस हो चुकी थी, जो कब आएगी पता नहीं, लेकिन प्रेम ग्रंथ को अनाउंस करके उन्होंने इसको भी भुना लिया, और लोगों को इंतज़ार भी था तो लोगों ने खरीद भी ली। तो ये कॉमिक्स के तौर पर कैसी भी हो, उसको लेके मिक्स्ड रिव्यू थे। कुछ लोगों को बहुत पसंद आया कि अनुपम सिन्हा जी की ओरिजिनल आर्ट उनको मिल गई है, कुछ लोगों को ये था कि भाई कहानी पढ़ने मिल गई है, ठीक है काम खत्म है। तो 1100 रुपये में हमारे पास तीनों कॉमिक्स एक साथ एक झटके में अचानक से ला दी गई थी। एक्साइटेड भी थे, थोड़ा दुखी भी थे कि कॉमिक्स को जिस फॉर्म में आना चाहिए था उस तरीके से न्याय नहीं मिल पाया था। कई सारी त्रुटियां भी इसमें रह गई थी, एडिटिंग की मिस्टेक्स भी थी, लेकिन ये शक्ति रूपा कॉमिक्स अपने आप में एक बड़ा स्टेप थी, जिसकी वजह से अभी जो हम चीज़ें देख रहे हैं ना, कि आपकी जो रुकी हुई सीरीज़ है, चाहे वो सर्वनायक हो, चाहे वो बाकी और सीरीज़ हो, जो सब रुकी हुई थी, और अचानक से एक भीड़ लग गई उन सभी कॉमिक्स की, चाहे शीलभंग सीरीज़ हो, चाहे और चीज़ हो, और हमारे मनीष गुप्ता जी भी जा गए रिप्रिंट्स के लिए, सेट 5 अमर हो गया, अमर प्रेम की तरह। तो इस तरीके से शक्ति रूपा एक वो माइलस्टोन साबित हुआ जिसने उस रोक को, उस अटक को हटा दिया कि पुरानी कॉमिक्स नहीं छाप सकते। इसके बाद से ये हो गया कि भाई जिसको जो छापना है छापो, कोई किसी की नहीं सुनेगा, कोई किसी का वेट नहीं करेगा। तो शक्ति रूपा आई, फिर उसके बाद हम सब जानते हैं पिछले 1 से सवा साल में क्या हुआ है, और किस तरीके से हमारे पास ढेर सारी पुरानी रुकी हुई कॉमिक्स सब आती जा रही हैं, और उम्मीद बंध गई है कि शायद अब सर्वनायक सीरीज़ भी थोड़ा सा जल्दी में पूरी हो जाएगी। तो नई सीरीज़ भी चल रही हैं, पुरानी भी पूरी हो रही हैं। तो शक्ति रूपा कॉमिक्स ने अपने आप में एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि कॉमिक इंडस्ट्री जो रुकी हुई थी, नई की तरफ ही डिपेंडेंट थी, उसने पुराने के लिए भी रास्ता खोल दिया। तो मेरे पास की 4 कॉपी हो गई हैं। कैसे हो गई हैं मत पूछिएगा, लेकिन इसी में मेरा जो सेलर चेंज हुआ था वो भी इसी शक्ति रूपा की कारस्तानी है, जिसकी वजह से वो सेलर चेंज हुआ था। तो ये आया था दोस्तों पहला भाग यथारूप। फिर इस यथारूप को दोस्तों एक और वेरिएंट में लाया गया जो था बहुत ज़्यादा स्पेशल, जिसको इन्होंने हार्ड कवर दिया, कवर आर्ट दूसरा दिया, गोल्ड गिल्ड किया, और इसका मूल्य रखा 1745 रुपये। और इसकी खास बात ये थी कि इसके अंदर आपको मिला था अनुपम सिन्हा जी के द्वारा उनके हाथ से बनाया गया ये स्पेशल आर्ट। तो ऐसी दावा किया गया कि ऐसे 500 कॉमिक्स ही छपी हैं सिर्फ, और इनको स्पेशल एक दर्जा दिया गया। हम सब लोगों ने इसको परचेज़ किया। ये हमारे पास दूसरी चीज़ आई थी। इसके अलावा दोस्तों इसी डाइजेस्ट का एक और वेरिएंट भी आया था जिसमें कवर आर्ट दूसरा था। मैंने सोचा लूँ या ना लूँ, और सेकंड के 100वें हिस्से में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वो वाला नहीं लेना। ऑलरेडी 4 ये रखी हैं, एक ही हो गई है। तो ये हमारे पास राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से आए हुए शक्ति रूपा हो गए थे। लेकिन इसके बाद संजय गुप्ता जी ने ठान लिया कि जो कमियां इसमें रह गई हैं, जो न्याय शक्ति रूपा के साथ होना चाहिए था, अब वो मैं करूंगा। तो उन्होंने कर दी शुरुआत, और शुरुआत में सबसे पहले लेकर आए वो स्त्रीभू, बिल्कुल नए साइज़ में, नए स्टाइल में, और उसी का एक हार्ड बाउंड एडिशन भी। इसमें दोस्तों सारी कमियों को सुधारा गया, सारी एडिटिंग मिस्टेक्स को सुधारा गया, कहानी में जो मिस्टेक्स थी उनको भी जिस लेवल तक पॉसिबल था सुधारा गया। आर्ट वर्क हो उसको भी थोड़ा सा रिक्रिएट, थोड़ा सा रिफाइन किया गया, कलरिंग को लेके, और जो चीज़ें थी सारी चीज़ें एक एक को तैयार करके ये कॉमिक्स एक बिल्कुल प्रॉपर कॉमिक्स के तौर पर हमारे पास आई थी। इसका पेपर बैक दोस्तों हमारे पास आया था 500 रुपये का, और हार्ड बाउंड हमारे पास आया था 700 रुपये में। और इसके बाकी अगले दोनों भाग भी हमारे पास आए, सिंधुनाद, और फिर सिंधुनाद का हार्ड बाउंड एडिशन। उसके बाद आया मृत्यु रूपा पेपर बैक और मृत्यु रूपा का हार्ड बाउंड एडिशन। फिर जब ये सारी चीज़ें, और सबसे अच्छी बात ये थी कि संजय गुप्ता जी ने अनाउंस कर दी थी सारी चीज़ें वो क्या क्या लाने वाले हैं।
ऐसा नहीं था कि पहले पेपर बैक आ गया, फिर अचानक से हार्ड बाउंड आ गया, फिर उन्होंने कहा आप डाइजेस्ट भी ला रहा हूँ, फिर बोले नहीं नहीं मैं तो स्पेशल कलेक्टेड एडिशन भी ला रहा हूँ। वो पूरा एक साथ ऑर्डर भी उन्होंने लगा दिया था, तो आपको पता था आप क्या लेने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आई थी दोस्तों ये शक्ति रूपा डाइजेस्ट। ये मेरे पास दो हैं, जिसमें से एक मेरे पास आई है संजय गुप्ता जी की तरफ से। वो वाली कुछ खास है, क्या उसमें खास है वो एक सीक्रेट है जो मैं वीडियो पे रिवील नहीं कर सकता। एक मेरी परचेज है जिसका मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाया था, और दूसरी मेरे पास है जो संजय गुप्ता जी की तरफ से आई है, वो ये वाली है, और ये मेरी परचेज है। और इसी यूनिवर्स में एक और आ जाता है हमारे पास ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन। तो इसमें अगर हम देखें इंडिविजुअल कॉपीज़ में भी तो 2 और 6 8 9 10 11 वेरिएंट्स हमारे पास दोस्तों शक्ति रूपा के आए हैं। और ये एक मेहमान भी उड़ता हुआ गया अभी। तो ये 11 वेरिएंट्स दोस्तों हमारे पास शक्ति रूपा के आए हैं। आपने इसमें से कितने खरीदे, कैसी आपको शक्ति रूपा लगी, और कौन सा वाला वेरिएंट आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है? क्या ये अनुपम सिन्हा जी वाला, या फिर जो यथारूप था वो वाला यथारूप, या ये डाइजेस्ट, या फिर इंडिविजुअल पेपर बैग्स, या इंडिविजुअल हार्ड बाउंड्स, या आपके पास ये स्पेशल एडिशन? सारी चीज़ें शेयर कीजिए दोस्तों शक्ति रूपा के बारे में, और बताइए मेरा शक्ति रूपा यूनिवर्स आपको कैसा लगा। इसमें सिर्फ एक कॉमिक्स नहीं है जिसको मैंने सेकंड के 100वें हिस्से में रिजेक्ट कर दिया था, उसको मैं अब लेने वाला भी नहीं हूँ, बट स्टिल मेरा अपना शक्ति रूपा यूनिवर्स तैयार है। आप बताइए इसमें से आपका फेवरेट क्या है, कमेंट सेक्शन में आइए करते हैं शक्ति रूपा को लेकर चर्चा, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।